आज फिर लेके आई हूँ मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसका मेन हेडिंग है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन कहीं पे भी अपना नाम नहीं किया। इतने अच्छे अच्छे उसने बाग बगीचे बनाए, इतनी अच्छी मूर्तियाँ बनाई, इतने अच्छे इंसान बनाए, लेकिन कहीं भी उसने अपना नाम नहीं छपाया। लेकिन एक इंसान ऐसा है जो थोड़ा भी काम कर लेता है तो सोचता है कि मेरा नाम खूब हो। इसी पे मैं एक कहानी लेके आई हूँ। कहते हैं एक बार एक साधु तपस्या कर रहा होता है नदी के किनारे। वो भगवान की भक्ति में लीन होता है क्योंकि साधुओं को इस बात से मतलब नहीं होता कि आंधी आए तूफान आए, वो सिर्फ परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्हें भूख प्यास की भी खबर नहीं रहती। तो एक व्यक्ति देख रहा होता है कि ये साधु बहुत देर से भगवान को याद कर रहा है, तपस्या में लीन है। तो ये सोच ही रहा होता है कि एकदम नदी का पानी आगे आ जाता है और साधु को खबर नहीं होती कि वो इसमें डूब भी सकता है। तो वो व्यक्ति उठता है और साधु को बचा लेता है। उनको कहता है कि देखो कितना पानी आ गया, आप इसमें डूब सकते हो। तो साधु ने कहा शुक्रिया भाई, तुमने मुझे बचा लिया। वो उनका शुक्रिया करता है और ये देखते देखते वो व्यक्ति साधु का पीछा करने लग जाता है। कहता है कि इसने इतनी देर भक्ति की है, जरूर इसके अंदर कुछ ताकत है। तो वो उनके पीछे पीछे चला जाता है। क्या देखता है कि साधु के आसपास तो बहुत भीड़ जमा होती है, लोग इसको बहुत मान दे रहे होते हैं। तो वो भी वहीं पे बैठ जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे बैठता है तो सब कहते हैं, साधु से पूछते हैं कि ये व्यक्ति कौन आया है आपके साथ। तो साधु कहता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने आज आपके गुरु की इज्जत बचा ली। तो सभी उससे पूछते हैं कि साधु जी ये व्यक्ति कौन है जो आपके साथ आया है। तो साधु उन्हें बताता है कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने जान पे खेल के आज मेरी जान बचा ली है। तो वो बड़ा शुक्रिया करता है उसका। और जो सारे लोग वहाँ बैठे होते हैं, जो साधु के शिष्य होते हैं, वो उस व्यक्ति का बहुत मान करते हैं और उसके लिए खाना पीना लेके आते हैं और उसको खूब पैसे देते हैं कि तुमने हमारे गुरु की जान बचा ली है। तो उसके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाता है उस व्यक्ति के अंदर जिसने साधु की जान बचाई होती है। पहले वो मन में सोचता है कि इतने लोग इनके आगे पीछे हैं, इनकी पूछ करते हैं तो मेरी भी बहुत पूछ हो जाएगी। और उससे जब पैसा मिलता है तो वो भी खुश हो जाता है। कहता है कि इनकी जान बचा के मैंने बहुत अच्छा काम कर लिया, मुझे तो बहुत फ़ायदा हो गया, मेरी भी इतनी जान पहचान हो गई और मुझे पैसे भी मिल गए। तो वो चला जाता है। फिर कुछ दिन बीतते हैं कि साधु प्रवचन कर रहा होता है और वो व्यक्ति फिर वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वो व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है और फिर वो लोग फिर उसको पैसे देते हैं, फिर उसका धन्यवाद करते हैं कि आपने ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी की जान बचाई है, आप हमारे लिए बहुत मूल्यवान हो। ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहता है, चलता रहता है। तो साधु मन में सोचता है कि इसने तो एक बार जान बचाई थी, लेकिन ये लोगों के साथ खेल खेलने लग गया है, उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है ये। तो मन में सोचता है। फिर अगले दिन क्या होता है, जैसे ही वो व्यक्ति आता है तो वो सब शिष्यों को कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, हम दोनों कहीं पे घूम के आते हैं। तो वो साधु उस व्यक्ति को उसी नदी के किनारे ले जाता है और वो वहाँ पे जाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें इस नदी पे इसलिए लेके आया हूँ कि तुम मुझे धक्का मार दो, यहाँ पे इस नदी के अंदर धक्का मार दो, तुमने मुझे क्यों बचाया। उसने कहा ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। तो साधु ने उसे कहा तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम मुझे तिल तिल करके रोज मार रहे हो, क्योंकि मैंने कभी आज तक अपने शिष्यों से कुछ मांगा नहीं था, कभी अपने ऊपर अहंकार नहीं किया था। लेकिन तुमने अहंकार करके और इनसे सब कुछ पैसा लेके मेरी भक्ति में वो डाल दी, खलल डाल दिया है। तो इससे मेरा भक्ति में मन नहीं लगता कि तुम मेरे भोले भाले शिष्यों से पैसे ठगने लग गए हो। मुझे ये देख के बहुत बुरा लगता है और ये सोचता हूँ मैं कि मैं उस दिन अगर नदी में डूब जाता वही अच्छा रहता, मेरे भोले भाले शिष्य ठग तो नहीं जाते। तो ये सुनते ही वो व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा हो जाता है, उससे अपनी भूल का एहसास हो जाता है। वो कहता है कि ये उनके पीछे नदी में कूदने को तैयार हो गए हैं, अपनी जान की परवाह नहीं, कर मुझे कह रहे हैं मुझे इस नदी में धक्का दे दो। तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है, मैं थोड़े से पैसों के पीछे, थोड़ी सी जान पहचान के पीछे मैं इनको क्या कह रहा हूँ कि मैंने इनकी जान बचाई थी। मैं रोज़ एक बात को रिपीट करता हूँ। तो आज के बाद हम भी ये सीख लेंगे कि कहीं पे भी हम कुछ दान पुण्य करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, तो कभी ये नहीं सोचेंगे कि हमारी पूछ होनी चाहिए, हमें लोग पूछें, हमारी तारीफ़ करें। और आजकल होता क्या है, जो हमारी तारीफ़ें करता रहता है हमें बड़े अच्छे लगते हैं, जो हमारी ज़रा सी बुराई कर देते हैं वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो कहते हैं ज्ञानी तो वो है जिसके लिए निंदा और स्तुति एक समान हो। और ये सोचा करो जो आपकी निंदा कर रहा है वो हमारे बुरे कर्म काट रहा है, तो खुश होया करो। कोई तारीफ कर रहा है तो कई बार झूठी तारीफ भी कर देते हैं और हम खुश होके वैरी को भी अपना मित्र बना लेते हैं कि वो तो मेरा बहुत बड़ा मित्र है। लेकिन आजकल पता नहीं चलता कौन आपका मित्र है और कौन आपका शत्रु है। तो जो आपकी बुराइयां बताए तो खुश होया करो, वही आपका सच्चा मित्र है जो आपकी बुराइयां बता रहा है। और कोई आपकी निंदा भी कर रहा है तो सोचा करो हमारे बुरे कर्म कट रहे हैं, तो खुश ना होया करो ये लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। और इस बात पे क्रोध मत किया करो कि ये लोग हमारी निंदा कर रहे हैं।
तो निंदा स्तुति को एक समान समझो, क्योंकि कहते हैं कि लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पे ज़्यादा फल लगते हैं। तो उस साधु की तरह बनना है हमें, कि कभी भी ये नहीं सोचना कि लोग हमारी तारीफ करें और हमें खूब पैसा दे के जाएं। कैसे उस व्यक्ति को उन्होंने ज्ञान दे दिया। और गुरु तो वो होता है, कहते हैं, जो गुरूर को तोड़ दे। गुरु का नाम गुरु इसलिए है कि हमारे अंदर गुरूर ना आने दे। तो उस गुरु ने उस शिष्य का गुरूर तोड़ दिया, और कितने शिष्यों के वो पैसे बचा लिए जो लोग रोज दिया करते थे। तो बताना आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लग रही हो तो इसे आगे शेयर भी कर देना और कमेंट भी कर देना। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं फिर आपके पास आऊँगी एक और नई वीडियो लेके, मोटिवेशनल स्टोरी लेके। कहते हैं कि हम अगर एक अच्छी किसी को लाइन सुना देते हैं तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, किसी को अच्छे रास्ते पे लेके आना। क्योंकि भटकाने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है, कहीं पे गलत दोस्त मिल जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। तो जितना हो सके अच्छे विचार सुने। कहते हैं जैसा हम सोचेंगे वैसा हम करेंगे। तो अपनी सोच ऊंची रखो, कभी अपनी आवाज़ ऊंची मत करो। कई बार क्या होता है, लोगों में इतना गुस्सा होता है वो ऊंची आवाज़ करके सबको चुप करवा देते हैं। तो हमें अपनी आवाज़ तो नीची रखनी है और सोच ऊंची रखनी है। हमेशा कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो जितना हो सके अपनी सोच ऊंची रखें और आवाज़ को नीची रखें। तो बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कल फिर मिलूंगी मैं आपके पास एक और नई वीडियो लाकर।